हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की फर्स्ट टिप शुरू कर लेते हैं। आज की जो मेरी फर्स्ट टिप है ना, वो है क्लॉथ पिन्स को लेकर। मैं इस तरह ना थोड़ी सी क्लॉथ पिन्स अपने किचन में भी रखती हूँ, क्योंकि हमें इनके लिए बहुत सारे यूजेस होते हैं जिनका हम इस समय पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 क्लॉथ पिन निकालूंगी। अच्छा, आपके पास जो भी हो, पतली हो या फिर चौड़ी वाली हो या फिर लोहे वाली हो, कोई भी हो, आप सबका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सबका बताऊंगी आपको कि आप किस तरह से अलग अलग इनका यूजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लोहे वाली ले ली है और 3 प्लास्टिक वाली ले ली है। तो यहाँ पर जो ऐसे हमारी अलमारी वगैरह होती है ना किचन में, तो कितना भी स्पेस हो लेकिन फिर भी वो स्पेस कम पड़ ही जाता है। तो वहाँ पर जो डोर वाली साइड होती है, वहाँ पर आप अपनी क्लॉथ पिन्स वगैरह चिपका सकते हैं। जैसे इनमें हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डोर साइड में ना 3-3 क्लॉथ पिन्स चिपका दी हैं। तो इनका मैं ना बहुत सारी जगह पे यूज़ कर लेती हूँ। मेरी बाकी जो अलमारी है ना, उन सब में भी इस तरीके से पिन्स लगी हुई हैं, क्योंकि हम लोग कई बार इतने सारे सामान हो जाते हैं, उन्हें भी हम इस तरह इसमें हैंग कर सकते हैं। या फिर आप अपने घर किचन में जैसे बहुत सारे तो टॉवल्स होती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जब बाहर टंगी रहती है ना तो गंदी भी हो जाती हैं और अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो उस टाइम पर आप इनको अंदर टांग सकते हैं और ये काफ़ी मजबूती से चिपकी रहती हैं। या फिर आपका थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का जो सामान है, या फिर एक छोटा सा पर्स वगैरह आप इसमें टांग सकते हैं, जिसमें आप अपनी सब्जी वगैरह के लिए पैसे वगैरह रख सकते हैं। जैसे खुले पैसे वगैरह की हमें ज़रूरत होती है, तो हमें बार बार अलमारी खोलनी नहीं पड़ेगी और हम अपने समय पर अपने पैसे वगैरह हमें ज़रूरत होगी तो हम ले सकते हैं। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है लोहे वाली को लेकर। तो लोहे वाली पर अगर आप मैग्नेट लगा देना और मैग्नेट लगाकर आप इसे कहीं पर भी चिपका दें, तो वो आप बहुत अच्छे से उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ना मैग्नेट का एक बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर दिखा रही हूँ, जिसे ना आप कहीं पर भी लगाएंगे बहुत सुंदर लगेगा और इसका यूज़ भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉटल के कैप में मैग्नेट डाल दिया, थोड़ा सा ग्लू डालकर उस पर एक छोटा सा फ्लावर लगा दिया है, जिससे ये थोड़ा सा मतलब सुंदर लगे। तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं अपने फ्रिज पर। कई बार क्या होता है कि हमें फ्रिज पर कोई भी नोट वगैरह लगाना है या हमें किसी की दवा वगैरह रखनी है और हमें बाहर जाना है, तो उस टाइम पर आप इस दवा को किसी भी रैपर में रखिए और लगा दीजिए, और जो फ्लावर है वो उससे दबा दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो दवा वाला पार्ट है वो उसमें लगा रहेगा और इससे जब भी आपको जिसको ज़रूरत होगी वो ईजिली ले पाएगा। तो आई होप छोटा सा आइडिया था, आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह नेक्स्ट आइडिया है मेरा मेटल की जो चूड़ियाँ होती हैं ना, उनको लेकर। तो यहाँ पर मैंने मेटल की चूड़ियों को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने यहाँ पर 2 ली हैं, आप चाहे तो ज़्यादा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मेटल की चूड़ियाँ ले ली हैं, मैंने इस तरीके से इन्हें फोल्ड कर लिया है। साथ ही साथ एक हम ले लेंगे चौड़ा सा कंगन। कंगन अगर प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक का ले लीजिए, कांच का है तो जो लाइट वेट हो, हैवी वेट नहीं, लाइट वेट हो। तो ये बहुत लाइट वेट कंगन है मेरा, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करेंगे हम अपनी जो श्रिंक एरिया होता है ना, वहाँ पर। तो वहाँ पर मैं इसको ग्लू गन की मदद से और टाइल्स पर चिपका दूंगी। इसका हम यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका एक यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया। तो यहाँ पर मैंने इस कंगन को चिपका दिया। इस पर आप अपना ना जो वाइपर वगैरह होता है उसे बहुत प्यारे से हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चूड़ियाँ हमने मोड़ी थी उनका भी यूज़ बता देती हूँ आपको। ये मैंने टाइल्स पर चिपकाई हैं, जो किचन के जो हमारी गैस वगैरह होती है उसके साइड वाला जो पोर्शन होता है। तो यहाँ पर मैंने ये 2 चिपका लिए। इसका भी हम बहुत प्यारा सा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से ना चाहे तो अपने वॉश बेसिन के पास भी चिपका सकते हैं। इस तरह की चूड़ियों का थोड़ा बड़ा साइज़ है तो आप उसे वहाँ पर भी चिपका सकते हैं और देखने में बहुत प्यारा लगता है। बिल्कुल भी नहीं आपसे कोई कहेगा कि आपने बैंगल्स से बनाया है, क्योंकि इतना प्यारा लगता है। अगर आप चाहें ना तो इस पर एक छोटा सा फ्लावर भी लगा दीजिए, जिससे और ज़्यादा इसका लुक जो है वो खिल कर आएगा। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों चूड़ियाँ इस तरह से चिपका ली हैं। अगर आप चाहे तो इसमें अपने स्पैचुला वगैरह टांग सकते हैं, या फिर स्पैचुला अगर आपके पास टांगने का स्टैंड है तो यहाँ पर आप अपनी छोटी सी जो टॉवल्स होती हैं उनको टांग सकते हैं, सीज़र टांग सकते हैं। मतलब इनका मल्टीपर्पज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से आपको मार्केट से इनके लिए कोई हैंग वगैरह मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर किसी के घर में हर फैसिलिटी नहीं होती है। तो इसके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर छन्नी टांग दी थी चाय वाली, और अगर आप छन्नी नहीं टांगना चाहते तो यहाँ पर जो टॉवल होती है ना छोटी वाली, वो भी बहुत अच्छे से टंग जाती है। बस आप उसको इस तरह से टांग दीजिए, या फिर थोड़ा सा फोल्ड करके, जिससे कि वो और ज़्यादा अच्छी लगे, इस तरह से भी आप टांग सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद आए आप उस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ।
मेरा जो नेक्स्ट आइडिया है वो है गैस सिलेंडर को लेकर। गैस सिलेंडर ना कई बार बहुत ज़्यादा गंदे और भद्दे उसके आ जाते हैं कलर्स के, जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और हर किसी के घर में सिलेंडर रखने की अलमीरा वगैरह या मतलब नहीं होती है जिससे कि वो उसे रख सकें। अगर हम ऐसे ही खुला रख देते हैं तो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो एक सिंपल सा आपको आइडिया शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए ना आपको सिलाई चाहिए, ना सुई धागा चाहिए, ना सेफ्टी पिन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप कोई भी पुरानी साड़ी ले लीजिए या दुपट्टा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, और उसका इस तरह से प्लेट्स बनाकर इकट्ठा कर लीजिए। और जितना भी सिलेंडर का साइज़ है ना उसके हिसाब से नाप लेकर आप उस पर एक रबर बैंड चढ़ा दीजिए। तो ये बनाना बच्चों का काम है, इसमें कोई टाइम नहीं है और आपका कोई भी कपड़ा ख़राब नहीं होगा। जब अगर आपको लगे गंदा हो गया है तो आप इसे निकाल कर वापस से धोकर फिर से लगा दीजिए। और बनाना इसका बहुत सिंपल है। तो जो खुला वाला पार्ट है ना वहाँ पर आपको पकड़ना है और उसके बाद आप इस सिलेंडर को अच्छे से ढक दीजिए, जो कि देखने में भी बहुत प्यारा लगता है और कोई नहीं कहेगा आपने इसको बिना सिले इस कवर को तैयार किया है। अगर साड़ी का बना रहे हैं तो साड़ी का बना दीजिए, और दुपट्टे का बना रहे हैं तो दुपट्टे का बना दीजिए। अच्छा, अगर आप इसे ऐसे ही आपको अच्छा लग रहा है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका लुक और भी अच्छा लगे, जैसे आप इसके ऊपर कोई फ्लावर पॉट वगैरह रखना चाहते हैं, तो आप एक छोटी सी थाली ले लीजिए जो सिलेंडर के साइज़ की है, उसे उल्टा रख दीजिए। उसके बाद आप इस कवर को एज इट इज़ जैसे पहनाया था वैसे ही आप इसे पहना दीजिए। नीचे तक पूरा आपका सिलेंडर इससे कवर हो जाएगा और इसके ऊपर आप कुछ भी अपना कोई भी डेकोरेशन का आइटम भी रख सकते हैं। अगर आपका सिलेंडर कोई एक्स्ट्रा है और वो आपके कमरे वगैरह में या हॉल वगैरह में रखा रहता है तो उस टाइम पर भी आप इसका बिल्कुल सेंटर टेबल की तरह से यूज़ कर सकते हैं। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये फ्लावर पॉट है ना, ये भी मैंने प्लास्टिक की जो कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल होती है उससे बनाया है, जो कि बहुत सिंपल है, 2 मिनट में बनकर तैयार हो गया था। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ये फ्लावर पॉट की जो वीडियो है वो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है घी को लेकर। ये रिफाइंड ऑयल नहीं है, कोई मस्टर्ड ऑयल नहीं, ये देसी घी है गाय का। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब इसे छन्नी से छानते हैं ना तो इसमें थोड़े बहुत जो जब हम घी को पकाते हैं उसके पार्टिकल्स रह जाते हैं। अगर हम नॉर्मली इसी तरीके से छन्नी से छानें तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, ये थोड़ी सी कॉटन लेनी है और कॉटन को इस तरीके से जो छन्नी का साइज़ है ना उसके हिसाब से आप इसे फैला लीजिए और उसके बाद इसे छन्नी में रख लीजिए। फिर आप धीरे धीरे करके जब इस घी को छानेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपका जो घी है वो छन जाएगा और जो भी इसका काले काले पार्टिकल्स है ना वो सारे निकल जाएंगे। क्योंकि जब भी हम घी को पकाते हैं तो नीचे थोड़ा बहुत उसका जो घी का मोवन होता है वो रह जाता है, जो जल जाता है। तो उसका अगर हम नॉर्मली छन्नी से छाने ना तो थोड़ा बहुत निकल ही जाता है, क्योंकि जो स्टील वाली छन्नी होती है ना वो उनके जो खाने होते हैं वो मोटे मोटे से होते हैं और घी कभी प्लास्टिक वाली छन्नी में छान नहीं सकते आप। तो इसलिए आप कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आपका जो घी है वो क्लीन हो जाएगा। और इस कॉटन को भी फेंकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस कॉटन का भी मैं बहुत बेहतरीन यूज़ बताऊँगी आपको। जो भी इसका एक्स्ट्रा घी है आप उसे निकाल लीजिए और आपको इस कॉटन को दोबारा से यूज़ करने का मैं आपको बहुत ही लाजवाब तरीका बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉटन को खोल लिया, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो भी काले काले पार्टिकल्स थे ना वो रह गए हैं और घी जो था हमारा वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो घी को साइड में कर देते हैं और इस कॉटन का यूज़ कर लेते हैं। तो इस कॉटन को यूज़ करने के लिए एक छोटा सा प्लेट या कोई भी आपके पास मिट्टी का दीपक है तो आप उसको ले सकते हैं। मेरे पास ये इस तरह की प्लेट है, मैं इसी में इसको जला देती हूँ। जब भी यूज़ करती हूँ ना तो मैं इस तरीके से जला देती हूँ इसमें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको जो कॉटन है खोल लीजिए, उसमें डाल दीजिए लौंग 8 से 10 और उसके बाद थोड़ा सा इसमें 2-3 टिक्की कपूर की डाल दीजिए। अगर छोटी वाली हैं तो, बड़ी वाली हैं तो 1 डाल दीजिए। और इसको डालने के बाद आप इसे गोल गोल करके रोल बना लीजिए, जैसे बाती होती है ना उस तरीके से। और रोल बनाने के बाद अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही जला दीजिए। इसके जलाने से ना आपके घर में मच्छर मक्खी भी नहीं आएंगे, साथ ही साथ ये जो कॉटन में थोड़ा बहुत घी रह गया है ये भी वेस्ट नहीं होगा और बहुत प्यारी आपके घर में खुशबू हो जाएगी, क्योंकि घी की खुशबू तो एक अलग ही होती है। साथ ही साथ इसमें हमने कपूर और लौंग भी डाली हैं तो इससे मच्छर मक्खी भी नहीं आएंगे। तो आई होप आपको मेरे सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।